गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कर्नल भूपेंद्र सिंह रेहाल अनअकैडमी शौर्या पर आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं यह समझता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वाकई में एसएसबी क्लियर करके डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो। ये आपकी एक मोटिवेशन है, आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है। तो इसके लिए जो हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एसएसबी लुकिंग फॉर। एसएसबी में क्या देखा जा रहा है, आपके अंदर एसएसबी क्या ढूंढ रहा है, ये चीज की जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन्हीं कुछ चीजों के ऊपर आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। और मुझे यकीन है कि जो कुछ मैं आपको आज बताऊंगा, अगर आपने उसको सुना, उसको अंडरस्टैंड किया, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, यहां तो काम आसान है। एंड देन if you start implementing this, you will benefit a lot. And I can assure you, your performance at the SSB will improve drastically. और हो सकता है फिर आपके ऊपर मुझे वीडियो बनाने पड़े as recommended candidates, which will be a pleasure. Now, अब अगर हम SSB को देखें तो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हम किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, व्हाट इज आवर पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण क्या है। दृष्टि जहां से हम देख रहे हैं, कोण एंगल, जो एंगल बनता है, किस एंगल से हम उस चीज को देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमें एक ही चीज के अंदर अलग अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी। आपने देखा होगा पीपीएनडीटी के अंदर जो पिक्चर दिखाते हैं तो कितने ही लोग उस पिक्चर को देखते हैं। क्या सबकी स्टोरी सेम होती है? क्या सबका परसेप्शन सेम होता है? नो, इट डिपेंड्स कि वो किस पर्सपेक्टिव से उन्होंने पिक्चर को देखा, कैसे उसको परसीव किया, और फिर उन्होंने जो स्टोरी बनाई वो विद मोस्ट ऑफ द पीपल इट विल बी डिफरेंट। अभी आप यही देखिए, ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। एक somebody who sees it from a right angle to it, उसको एक दिशा से वो देखता है, तो अभी आप देखिए उसको क्या दिखेगा। उस सिलेंडर के बजाय उसको एक रेक्टेंगल दिखेगा। He will perceive it as a rectangle. Another person who is standing at right angles, that means parallel to the axis of the cylinder, उसको क्या दिखाई पड़ेगा? उसको एक सर्कल दिखाई पड़ेगा। कौन गलत है, कौन सही है? तो ये दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किस कोण से, किस दृष्टिकोण से उस चीज को देख रहे हैं, और इसके हिसाब से वो चीज उन्हें दिखाई देगी। गलत दोनों में कोई भी नहीं है, दोनों सही है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम एसएसबी को देखते हैं, एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव है हमारा एज ए कैंडिडेट, कि मैंने एज ए कैंडिडेट जब मैं एसएसबी में गया तो मैंने क्या देखा, वो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो किसी और का नहीं है। वो जो मुझे लगा, मैं जब टेस्ट अंडरगो कर रहा था तो मुझे जो परसीव हुआ, जो मैंने जिस कोण से देखा, वो एक अलग एंगल था। दूसरा एंगल अगर आप देखेंगे वो है एक असेसर का एंगल। वो असेसर, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जब वो आपको देखता है तो उसका नजरिया आप वाला नजरिया नहीं है, वो आपको देखता है असेसर के नजरिए से कि जो हम एसएसबी के लिए चाहते हैं वो इसमें है या नहीं है। उसके बेसिस पे उसने आपको देखना है। इसी में अगर आप देखें, इस पिरामिड में एक और साइड है। एज ए ट्रेनर अगर उसको मैं देखूं तो वो नजरिया मेरा अलग हो जाएगा। और स्पेशली अगर मैं कैंडिडेट भी रहा हूं और मैं असेसर भी रहा हूं, तो मैं कैंडिडेट को एसेस कर पाऊंगा। असेसर उसको ट्रेन नहीं करता है। एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटोर,
I will be not only seeing your strengths and weaknesses, I will be able to see your strengths and weaknesses and then guide you where you need to put in more effort, what lacks in you, उसको आप किस तरीके से improve कर सकते हैं. Of course, करना नहीं करना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है. अभी आप बोलोगे कि ये है कौन जो इतना कुछ हमें बताया जा रहा है. तो I will like to tell you something about me. I joined army through NDA, and fortunately for me, it was in my first attempt. I made it. I have served in the army for 32 years, during which 9 years I was with the selection organization. For 3 years I was a GTO, where I had the perspective of the assessor. I had the opportunity of being posted as Joint Director Officer Selection in the Army Headquarters, and I have also been Director Recruiting at the Army Headquarters. Now, ये जो मेरा नज़रिया था वो एज एन असेसर, और जिन बच्चों को असेस किया गया है उनकी परफॉर्मेंस को देखने का, उसमें अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो वो देखने का काम वहाँ पर मेरा था. तो वो नज़रिए से मैंने उनको देखा है. और तीसरा अगर आप देखें तो मैंने आफ्टर लिविंग द or after retiring from the army, I worked in the corporate, and then I was director at Paswana Primus. I still am, where I am training people for SSB, personality development, behavioral skills, self management. तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं जाके एसएसबी में लागू होती है आपके. इसके अलावा मुझे अटल इनोवेटिव मिशन ने सेलेक्ट करके, जो कि नीति आयोग के अंडर आता है, एज ए मेंटोर ऑफ चेंज मुझे नियुक्त किया है. आई हैव बीन अपॉइंटेड एज एन मेंटोर. एंड चंडीगढ़ ट्राई सिटी जिसको हम बोलते हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, यहाँ के 3 बेस्ट स्कूल्स का चार्ज मेरे पास है, जहाँ पर मेरा काम है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराना और उनके अंदर क्रिएटिविटी इनकलकेट करना, उनको इनोवेटिव तरीके से सोचने का ढंग बताना, उनके अंदर क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है सभी के अंदर, उसको बाहर निकालना, उसको यूज़ करना. और इसके अलावा जो आसपास में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी मैं बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग कराता हूँ. और अगर आप देखें तो एसएसबी में इमेजिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. साइकोलॉजिस्ट विल टेल यू अगेन, बी एज इमेजिनेटिव. और ये इमेजिनेटिव हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, और मेरा वहाँ पर काम है कि उस चीज़ को बाहर निकाल के लाना. अपनी मेथोडोलॉजी है और मैं उसको यूज़ करता हूँ, और एक्टिविटीज़ होते हैं, बच्चे उससे फ़ायदा उठाते हैं. ये आप देख सकते हो, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से बनाया गया है. वहाँ पर मैं उनको बीच बीच में जाकर ट्रेनिंग कराता हूँ. आर्म फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट खडूर साहब, जहाँ पर मैंने काफ़ी समय तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तैयारी कराई है. आर्म फोर्सेस प्रेपरेटरी एकेडमी फतेहगढ़ साहब, जहाँ शुरू में पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और 1 साल तक बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने करवाई थी. उसके बाद मैं एसएसबी शॉट एकेडमी में भी पिछले साल अप्रैल में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, और टिल December last year I was there with them. For my personal reasons I left. SSB शॉट का पूरा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्रिएटिंग द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके सारे टेस्ट सब डिजाइनिंग वो वहाँ पर मैंने किया था. और ड्यूरिंग दिस कंप्लीट पीरियड 2015 से मैंने शुरू किया था. उसके दौरान में मैंने बहुत से बच्चों को ट्रेन किया है विद माई नजरिया एज ए कैंडिडेट एंड दैट एज एन असेसर. एंड आप देखोगे कि कितने बच्चे हैं इनके अंदर. ये मैं कुछ बच्चों की फोटो डाल सकता हूँ. वो जब मेरे पास आए, उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद ऑफिसर बन गए, एंड you can see the pride on their face, you can see the pride on their parents' face. Some of them have the pictures of, you can see this girl leading the naval contingent. She was not really leading, but one of the 4 lady officers who led the naval contingent in 2019. Immediately after she passed out, she got this opportunity and she rang me up, sir, this is the opportunity I got. And these are the many people who have become officers. Some of them are undergoing training, and some of them
Unfortunately, because of this COVID lockdown, they are stuck, and they will be shortly. Uh, Whenever the lockdown lifts and the academies start, they will go. And if you see top left, he is from my unit. जिस यूनिट को मैंने कमांड किया था उस यूनिट से वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आया और जो मुझे प्लेजर उसमें मिला, देयर इज नथिंग लाइक इट. You can see the coverage in the newspapers, and I want the same thing to happen to you all. That is the purpose of my being on this excellent platform called Unacademy. The advantage on being in this platform is for you that you have access to so many mentors, so many teachers, so many instructors, from where you can get guidance on various facets of the SSB. Many courses are being run, and if you are a plus student, you can, uh, in that category, you can join the classes of, you can attend the classes of any of the instructors, any of the mentors. I will encourage you, if you are not already a member, to become a member of the Unacademy and make use of this excellent opportunity. And if you want to join this Unacademy Plus, you can use my code Colonel Rehal, COLREHAL, जो मेरे नाम से ही है, and you will get a discount on that. What benefit I am getting? The benefit I will get is when you all get recommended, which I am very sure. If you follow whatever is being taught by various instructors, I am very sure that one day you will be there on this screen. Now, I have just concluded a course on the Plus where I had given training specifically for GTO tasks. And now, by mid May, I'll be starting another course on psychology testing, which will be exclusively on psychological testing, जिसके अंदर हम पीपी एंड जीटी से शुरू करके, जो कि एक्चुअली तीनों की फील्ड में आता है, जीटीओ, आईओ और साइकोलॉजिस्ट, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी. एसडी आपने कैसे लिखनी है, ये बनी बनाई वहाँ पर चिप के आ जाओ, वो मैं नहीं कराऊंगा. वहाँ पर मैं आपको हेल्प करूंगा टू असेस योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और उनके बेसिस पे आप अपनी एक्चुअल एसडी लिखेंगे. उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसकी भी मैं एक आगे चल के क्लास लूंगा, स्पेशल क्लास ले लूंगा जो एवरीबडी कैन अटेंड. सम ऑफ द स्पेशल क्लासेस इसके अलावा और भी होंगी जो अभी इमीडिएटली मैंने प्लान की हैं. वो है अ फ्री स्पेशल क्लास ऑन एसएसबी मंत्रा. मैंने पहले भी कहीं पर कहा था कि मैं ये मंत्रास में मैं बिलीव नहीं करता हूँ. एसएसबी मंत्रा से आप नहीं ऑब्टेन कर पाओगे, आपको अपने एक्शन से मिलेंगे. लेकिन ये एक मंत्र, जैसे मैं पहले बताया, अगर आप समझ गए, आपने मतलब उसको सुना, समझा, और फिर उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन की, देन यू विल बी देयर इन माय रोग्स गैलरी. रोग्स गैलरी मीन्स रोग एक्चुअली वो वाले नहीं जो गुंडे वाले रोग्स होते हैं. हमारे यहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑफिस में जो उनसे पहले जितने भी कमांडिंग ऑफिसर सबकी फोटो लगी होती है, और आमतौर पे हम जोकिंगली इसको बोलते हैं द रोग्स गैलरी. तो जो हमारी रोग गैलरी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, आई एम श्योर यू विल बी कमिंग इनटू दैट. सो एक मंत्र मैं बताऊंगा जो उन सभी को, और आप उसको आप तो मूल मंत्र समझ लीजिए उसको, तो वो मैं इसमें कवर करूंगा. एक मैं स्पेशल क्लास लूंगा ऑन स्ट्रक्चर एनालिसिस. जैसे आप जानते हैं जीटीओ के अंदर, जीटीओ टास्क में, आउटडोर टास्क में कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको देख के लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया सामने, ये तो हमने ऐसी चीजें देखी नहीं है, या देखी हैं तो एक रटे रटाए तरीके से बताती कि ये ऐसा है तो ऐसे करो, ये ऐसा है तो नहीं. उसको एनालाइज करना और फिर अपने खुद के आइडिया जनरेट कर पाना, उसके ऊपर मैं अपनी क्लास लूंगा. वन क्लास विल बी ऑन पिक्चर एनालिसिस. दैट मीन जब आप पिक्चर को देखते हो, उसमें आपने उसको कैसे आपने ऑब्जर्व करना है, उसको कैसे वो आपकी परसेप्शन में मदद करेगी अगर आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हो. स्टोरी राइटिंग आपको बाद में करवाऊंगा. हालांकि इसके आज के वीडियो के एंड में मैं आपको एक पिक्चर दूंगा, और 20 कैंडिडेट्स के जो रिस्पॉन्सेज मुझे सबसे इन द ऑर्डर इन विच दे कम, तो जो सबसे पहले 20 रिस्पॉन्सेज आएंगे, 20 आपने उस पिक्चर में क्या देखा, तो लाइक जैसे आप पीपीडी में करते हैं उस तरीके से आप करके अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हो. और उनमें से कुछ सेलेक्टेड स्टोरीज हम एक अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, उनमें क्या कमियां थी और कैसे उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो इन योर राइटिंग, इन योर थिंकिंग,
in your imagination and in your perception. तो ये पिक्चर एनालिसिस की क्लास में मैं आपको बताऊंगा. उसके अलावा unconsciously or consciously at times we use language without realizing its implications. सुनने वाले के लिए तो वो unconsciously आई है, आपके रिस्पॉन्सेज में वो अनकॉन्शियसली आ रही है, और उसको जब आपके रिस्पॉन्स को एसेसर एसेस करेगा तो इट कैन कन्वे certain negative things about you. So we have to be careful in the kind of language we use. जैसे हम बार बार बोलते हैं कि शुड यूज नहीं करना, वो शुड क्यों नहीं यूज करना? अगर हम शुड यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, तो उसका क्या मतलब निकलता है, वो आपकी पर्सनैलिटी में क्या दिखा रहा है असेसर को, वो चीजें हम इसमें करेंगे. हो सकता है ये क्लास एक सेशन में ना कंप्लीट हो, तो आई विल टेक अनदर सेशन ऑन दैट, आई विल फॉलो इट इमीडिएटली आफ्टर दैट. तो ये मैं उसमें करूंगा. Then I want to take a special class, a free special class on the importance of finding solutions in the assessment. मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं, ये घोटे मार के या मंत्रा पढ़ के कि ऐसा है तो ऐसे कर देना, ऐसा है तो ऐसे कर देना. सम अकेडमीज बोस्ट के हमारे पास 10 पीजीटी हैं, हमारे पास इतने कमांड, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो कमांड टास्क आपको मिलेगा, जो पीजीटी आपको मिलेगी, nobody can make you do it beforehand. और अगर आपने कर भी लिया है तो उस टाइम पे जब ग्रुप के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पे आपको आइडियाज आते हैं कि नहीं आते हैं, वो आइडियाज किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, क्या उनके अंदर देखा जा रहा है, ये इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन द एसएसपी. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर जीटीयू. जब आपसे कुछ सिचुएशंस आपको दी जाएंगे इंटरव्यू के अंदर, जब कुछ सिचुएशंस आपको एसआईटी के अंदर आएंगी, तो उनको भी आप तभी हैंडल कर सकोगे जब आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हो. तो रटी रटाई वहां पर अगर आप छाप के आओगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी. एंड इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी ऑफ ए जोक. एक बच्चे का एग्जाम था, तो कोई मैरिज थी जिसके लिए उनको जाना बहुत जरूरी था. तो पेरेंट्स ने बोला कोई बात नहीं बेटा तू चल. तो बच्चा नहीं जाना चाहता था. उन्होंने बच्चा तेरे रास्ते में तैयारी करवा देंगे. क्या था? इंग्लिश का है, एसे राइटिंग की होगी. तो मैं चल कोई बात नहीं, हम तेरी तैयारी करा देंगे. सो दे कैरिड आउट एन एनालिसिस कि पिछले 3 साल में या 4 साल में किस टाइप के ऐसे आ रहे थे. उसके बेसिस पे उन्होंने उसको कुछ ऐसे रटवा दिए. अगर इस पे आया तो ये बोल देना. माई बेस्ट फ्रेंड पे एक तैयार करा दिया, अब विजिट टू द जू पे एक करा दिया, एक कोई गेम के ऊपर करा दिया. तो वापसी में एक बार फिर थोड़ा घबरा गया. वो बोला पापा अगर मान लो इसमें से ये सेम नहीं आया तो क्या करूंगा? बोले तो बेटा थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करना ना, उसको मॉडिफाई कर देना. तो एज इट हैपेंड द एसे वाज माय फादर. अब आप सोच सकते हो कि उस बच्चे ने जब मॉडिफाई करके उसको लिखा तो क्या लिखा होगा. आई हैव मेनी फादर्स, so and so is your best father and a father in need is a father indeed. तो ये मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे साथ हो, और वो तभी होगा जब आप अपना खुद का ऐसे लिख सकोगे, वहां पे अपने खुद की स्टोरी बना सकोगे, अपने खुद के सॉल्यूशन दे सकोगे. इंटरव्यू के अंदर अपने खुद के आंसर्स, कोई आपको नहीं बता सके क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो पूछा गया उसका वहीं पर आप आंसर देने की काबिलियत, और वो सब आपके अंदर है. आपका एक साइड है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, एक आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन है. लेफ्ट है जो लॉजिकल तरीके से सोचता है, राइट वाला जो है इमेजिनेशन करता है. इन दोनों का यूज जब भगवान ने दिया है तो हमने यूज करना है. उसको कैसे यूज करना है ये हम अपनी कई क्लासेस में और कोर्सेज के अंदर कवर करेंगे, बिकॉज ये मेरी खास चीज है जो मैं मेंटोर के तौर पे वहां पर बच्चों को कराता हूँ. और एक क्लास में लेना चाहूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज. और ये जो वो घिसी पिटी कहानियां मैं नहीं सुनाऊंगा आप. आई विल शो यू व्हाट इज द रिलेशनशिप. बॉडी लैंग्वेज क्या है? हमारी फिजियोलॉजी है, जो हमारी फिजिकल, जो हमारी बॉडी करती है, और वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है वो हमारी बॉडी शो करती है. अवर साइकोलॉजी इज सीन थ्रू अवर फिजियोलॉजी. मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारी साइकोलॉजी दिखती है, और हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है जैसी हमारी साइकोलॉजी होगी. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप है. इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा. मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे मत करना, ऐसे, चलो वो भी बता दूंगा, लेकिन उन चीजों को आप एसएसबी में जाके दूर नहीं कर सकते. उनको आपको आज दूर करना है. आपके पास टाइम है. ये इसको आप चाहे एक लॉकडाउन को एक कर्ज मान लीजिए, या इसको आप एक ब्लेसिंग मान लीजिए. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको ब्लेसिंग समझो और इसका फायदा उठाओ. टाइम है आपके पास, उसका फायदा उठाओ. सो इनफ ऑफ इट. आई विल स्टार्टिंग माय क्लासेस शॉर्टली.
आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड. माय अनअकैडमी जो हमने अपने स्टूडेंट्स का जो हमारा ग्रुप है ऑन टेलीग्राम, इट इज t.me/Rehal assist. So you can join that group and उसमें कई आपके जो क्वेरीज वगैरह हैं आप इंडिविजुअली आप पूछ सकते हैं. I cannot assure you that everything can be answered, but yes, whatever can be answered on that platform, I will do, or at least I will take a class on that so that everybody gets benefited from it. So think, do you have it in you? तो do you have it in you का it क्या है? That is what is being looked for. ये जो हम आम तौर पे जो हम 15 क्वालिटीज की बात करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, जिनको ऑफिसर क्वालिटीज भी कह दिया जाता है, इन सबसे आप अभी बहुत वाकिफ हो. 15 क्वालिटीज 4 हिस्सों में बांटी गई हैं. पहला हिस्सा जो हमारे हेड से रिलेट करता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है जो हमारे हार्ट से रिलेट करता है, हमारा सोशल एडजस्टमेंट. सो सोशल एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद ये जो हेड और हार्ट का जो इंटरेक्शन होता है, उससे जो पैदा होता है, उनके डायनामिक इंटरेक्शन से, कभी सिर का पलड़ा भारी, कभी हार्ट का पलड़ा भारी, तो जो उसमें 5 क्वालिटीज आती हैं. हमारा इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस. ये 5 क्वालिटीज वहाँ देखी जा रही हैं आपके अंदर. और फिर जब ये सारा कुछ जो है, जो हेड एंड हार्ट के इंटरेक्शन से, डायनामिक इंटरेक्शन से जो सामने आ रहा है, वॉट एवर इज कमिंग आउट, तो वो उसको हमने चौथा हिस्सा रखा गया है, लिम्स. तो हम जो भी उसको शो कैसे करेंगे? अपने लिम्स, हाथ पैरों की मदद से. और उसके अंदर जो 3 क्वालिटीज आती हैं वो है करेज, डिटर्मिनेशन और स्टेमिना. करेज बोथ मेंटल, मॉरल एंड फिजिकल करेज, एंड स्टेमिना बोथ मेंटल स्टेमिना एंड फिजिकल स्टेमिना. तो ये तो 15 चीजें हो गई. उसके अलावा दे आर लुकिंग फॉर, आर यू अ प्रोएक्टिव पर्सन और नॉट, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर, बीइंग प्रोएक्टिव. वो प्रोएक्टिव क्या होता है, ये हम अगले किसी क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे. They are looking at your general awareness. Now, general awareness actually is part of your reasoning ability, your curiosity, और वो आप में कितनी है. तो इसलिए मैं उसको एक अलग से आपको कहना चाहता हूँ कि वो एक अलग चीज़ है, वो देखना चाहते हैं. एंड देन दे आर लुकिंग फॉर योर ट्रेनेबिलिटी. आज वो आपको एज एन ऑफिसर नहीं देख रहे हैं, उनको पता है कि आज आप ऑफिसर नहीं हो. वो देख रहे हैं कि आपके अंदर अभी जो भी क्वालिटीज हैं वो कितनी हैं. और जब आप ट्रेनिंग कर लोगे तो क्या आप जो ट्रेनिंग कराई जाएगी उसका फायदा उठाओगे, उठा सकने के काबिल हो? और अगर हो तो आज आप कहाँ हो, आपका पोटेंशियल कितना है, और जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आप कहाँ पहुंचोगे. ये तभी आती है अगर हमारा ये जो माइंड है, अगर ओपन माइंडेड है हम, तो ट्रेनेबिलिटी विल बी हाई. और अगर हम क्लोज माइंडेड हैं ना, मुझे सब पता है, जो मैंने कह दिया वैसे ही होगा, ये, तो देन इन दैट केस द पर्सन इज नॉट ट्रेनेबल, एंड उसकी वजह से वो सिलेक्शन होने से रह जाए. तो आपने ध्यान में रखना है कि ये 15 क्वालिटी जो कि आपको हर किताब में, हर वीडियो में, मैनी सच थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द नेट, वो मिल जाएगी 15. पर ये जो 3 चीजें हैं, प्रोएक्टिविटी, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने अंदर डेवलप करनी है, क्या है, कैसे आपने डेवलप करनी है. ट्रेनेबिलिटी के लिए आपको अपना माइंड खुला रखना पड़ेगा. आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, पैराशूट. पैराशूट, आप पैराशूट पर जंप लगा दिया और पैराशूट अगर बंद रह गया तो क्या होगा? तो अगर हमारा माइंड बंद रहेगा तो हम ठाह से नीचे जाएंगे. और अगर हमारा माइंड, लेट लाइक पैराशूट, लेट इट बी ओपन, खुलने दो, माइंड को खुला रखो, आने दो हवा उसके अंदर, आइडियाज को आने दो उसके अंदर. तो ये चीजें वो एसएसबी में आपके अंदर. एंड ये मैं चाहता हूं कि आप इनको समझो, और उसके लिए, उसको इनकलकेट करने के लिए, उसको अपने अंदर से उभारने के लिए आपने वो चीज़ें दिखानी है. आपके अंदर हैं, आपने दिखानी है. वहां पे क्या दिखाना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे दिखाना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. वैसे बाय द वे, ये डू यू हैव इट इन यू, ये जो टैगलाइन थी, ये जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में जॉइंट डायरेक्टर ऑफिसर सिलेक्शन था उस टाइम पे बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे there was a acute shortage of officers. People didn't want to join the defense forces. तो उस टाइम पे
एक एज ए चैलेंज के तौर पे इसमें कुछ एड एजेंसीज हमारे साथ शामिल हुई थी और हम सारा दिन उनके साथ बैठ के इनको डिस्कस करते थे और तब ये टैगलाइन बनी थी, डू यू हैव इट इन यू, एंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट इट, do you have it, what is that it, then it will help you immensely. You can see my previous videos on sure, उसके अंदर इस चीज को हमने डिस्कस किया है, so that will help you and then you'll be able to live a life less ordinary. That is my aim and I hope I can help you in achieving your aims. So looking forward to seeing you in the classes, and when this I'll be putting more videos also, those who cannot maybe attend the classes. And yes, these 6 classes I am going to conduct during this month, plus time permitting, a few more of them. So see you in the psychology test का जो course है उसके ऊपर, and see you in the further classes. Thank you for finding this time and watching this video. It's given me a lot of pleasure, and yes, it will be much more when I see something here. So all the best and thank you. Bye bye.